गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए पंच दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। जिस लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता, भगवान गणेश जी मैया को प्रसन्न करने के लिए 8 रूप में धारण करते हैं। 8 रूप भगवान गणेश जी ने धारण किए। एक मयूरेश्वर गणेश, दूसरा सिद्धि विनायक, तीसरा बल्लालेश्वर, फिर वरद विनायक, फिर चिंतामणि, फिर गिरजात्मज, फिर भगवान गणेश विघ्नेश्वर अष्ट विनायक, फिर महागणपति। ऐसे गणेश जी के 8 नाम हुए। उस समय तिजोरी के अंदर जो गणेश की प्रतिमा रखी जाती है, किस नाम से रखी जाती है? तो तिजोरी में हम जो गणेश की प्रतिमा रखते हैं वो वरद विनायक के नाम से रखते हैं। कौन सा गणेश? वरद। वरद विनायक के नाम से तिजोरी में गणेश रखते हैं। और वरद विनायक के नाम से गणेश जी तिजोरी में रखाते हैं। आपको कथा में कहा था, घर में सीधी सूंड का गणेश और व्यापार व्यवसाय ऑफिस में उल्टी सूंड का गणेश होना चाहिए। वरद विनायक को तिजोरी में। जब मकान का गृह प्रवेश होता है तो गणेश जी की पूजन जो दरवाजे पर करी जाती है उसे सिद्धि विनायक गणेश कहते हैं। कौन सा गणेश? सिद्धि विनायक। जब हम घर में शुभ कार्य हो, बंदरवाल लगाएं, कोई दरवाजे पर शुभ लाभ लगाएं या स्वस्तिक बनाएं या माताएं दरवाजे पर रंगोली डाले तो उसी समय पर सिद्धि विनायक के नाम से रंगोली डालना चाहिए। तो घर में लक्ष्मी बढ़ती है, सिद्धता बढ़ती है। याद रखिए, कभी भी गणेश जी को, मिट्टी के गणेश जी लाते हो भादो महीने में, तो विसर्जन करो तो विसर्जन के समय पर 2 बिंदी, एक कंकु की एक हल्दी की, दीवार पर जरूर लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी हमारे यहाँ आते हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं। पर जब गणेश जी जाते हैं, अगर हम बिंदी नहीं लगाते हैं तो गणेश जी अपनी रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर चले जाते हैं। पति के साथ पत्नी वापिस चली जाती है। जब हम बिंदी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे घर की बहू हमारे घर में रहे, बेटा भले भ्रमण के लिए जाए। तो गणेश जी जाते हैं, रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है। इसलिए रिद्धि सिद्धि को घर में रखने के लिए 2 बिंदी लगाना चाहिए, एक कुंकू की, एक हल्दी। रिद्धि सिद्धि नहीं देता तो यहां कोई नहीं आता। नहीं देता तो कौन आता? चींटी को भी मालूम है कि मैं यहां जाऊंगी तो शक्कर मिलेगी। चींटी को भी मालूम है मैं यहां जाऊंगा तो गुड़ मिलेगा। चींटी को भी मालूम है मैं यहां जाऊंगी तो मिठाई मिलेगी। चींटी को भी। उसी तरह भगवान शंकर के भक्तों को यह मालूम है कि दुनिया में केवल एक ही स्थान है, शिव महापुराण कथा का पंडाल और शिव का दरवाजा, जहां मैं जाऊंगी खाली नहीं आऊंगी, वहां से भर कर लेकर। उसको मालूम, इसीलिए उसके स्मरण में रहता है। उसको मालूम, वो पुकारता, स्मरण करता। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे। जो दुनिया के लोग कहते हैं पशुपति व्रत सियोर वाले बाबा का बनाया हुआ, नहीं नहीं नहीं, कथा को सुनिए। ये महाभारत की कथा।
ये स्कंद पुराण की कथा है। सियोर वाले बाबा पे भरोसा मत करना। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाना, पढ़ना, उपमन्यु के चरित्र को निकाल कर पढ़ना। उसमें आपको मिलेगा कि पशुपति व्रत केवल तुमने नहीं करा। जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थीं और भगवान कृष्ण की रानियों से भी जब संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने उपमन्यु से जाकर पूछा था कि बताओ कि कौन सा उपाय करा जाए जिससे संतान की प्राप्ति हो। तब उपमन्यु ने पशुपति व्रत कराकर एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर जी का अभिषेक करवाया था, पार्थिव लिंग की पूजन करवाई थी। तब भगवान शिव प्रकट होकर वर दे दिए थे, हे कृष्ण, तुम एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर मेरी आराधना और मेरे पार्थिव लिंग का पूजन करे हो। मैं वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी, 10 छोरा 1 छोरी। ऐसे भगवान कृष्ण की प्रत्येक 16,108 रानी से 11-11 संतान हुई। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव के पार्थिव लिंग पूजन और पशुपति व्रत। ये सियोर वाला बाबा नहीं कह रहा है, ये स्कंद पुराण कह रहे, ये शिव पुराण कह रहे। पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसमें उपमन्यु का चरित्र पढ़िए, स्कंद पुराण में पढ़िए, महाभारत में पढ़िए। पाशुपत व्रत स्वयं उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। गर्गाचार्य बाबा बता रहे कि शिव की साधना करो, आराधना करो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में अगर कोई देवता है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता, और पृथ्वी का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है, पृथ्वी का देव है, मृत्यु लोक का। इसीलिए एक लोटा जल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। क्यों कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल? राम जी महाराज ने पूरा प्रयास कर लिया था, मेरे भगवान राम ने, तो भी लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल नहीं बना पाए। तब भगवान राम जी को कहा आप शिवलिंग की पूजन करो। भगवान श्री राम जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया, रामेश्वर धाम की स्थापना कर एक लोटा जल चढ़ाया और फिर सेतु बनकर चल दिए। भगवान कृष्ण ने पार्थिव लिंग का पूजन करा, एक लोटा जल चढ़ाया। पार्वती जी ने एक लोटा जल चढ़ाया, सती माता ने एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान श्री गणेश ने एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान विष्णु ने एक लोटा जल चढ़ाया, ब्रह्मा जी ने एक लोटा जल चढ़ाया। जिस समय पर ब्रह्मा जी का सिर कट गया, झूठ बोलने पर कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मदेव तुम्हारे 4 शीश बचे हैं, एक लोटा जल चढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने जैसी लोटा भर जल चढ़ाया, शंकर जी ने वर दे दिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कटा हुआ सिर बड़ा पेड़ बन जाएगा, उसके नीचे मैं स्वयं बैठूंगा और बटकेश्वर महादेव के रूप में पूजाऊंगा। ब्रह्मा जी एक लोटा जल चढ़ाए, भगवान इंद्र एक लोटा जल चढ़ाए। जब पूरी सत्ता चली गई, देवासुर संग्राम में सब कुछ समाप्त हो गया, तब इंद्र अपने गुरु के पास में गए, गुरु जी क्षमा करो, बृहस्पति देव तुम्हारा अपमान हो गया, मुझे बताओ अब मैं कैसे सत्ता को प्राप्त करूं। तो कहा एक लोटा जल चढ़ाओ। भगवान इंद्र ने भी एक लोटा जल चढ़ाया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, चाहे फिर वो देवताओं की समस्या हो, गंधर्वों की समस्या हो, अप्सराओं की समस्या हो, कि नरों की समस्या हो, नागों की समस्या हो, मनुष्य की समस्या हो, पशु पक्षी की समस्या हो, किसी की समस्या है, अगर वो अपने घर के नजदीक में शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दे और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, उसकी समस्या समाप्त होकर ही रहेगी। और भगवान शिव से प्रार्थना करो जैसे बलिया वालों ने करा, जैसे बलिया वालों ने करा। माननीय मंत्री जी से, परिवहन मंत्री जी से
माननीय दया शंकर सिंह जी से जाकर कहा कि हमको कथा सुनना है, एक बार कथा करवा दो, सीहोर वाला बाबा को बुला दो। भगवान से प्रार्थना करो तुम भी कि अपने गांव में हम जहां से आए हैं एक बार हमारे यहां भी कोई भगवान की कृपा से ऐसी करुणा हो जाए कि हमारे क्षेत्र में भी एक बार शिव महापुराण की कथा बाबा की हो जाए। बाबा करुणा कृपा ऐसी प्रार्थना करो और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझको इतना देना कि मैं भी अपने जीवन में एक कथा करवा सकूं। दूसरे पर कर्जा लेकर नहीं, किसी से धन मांग कर नहीं, किसी की संपदा से नहीं, स्वतः स्वयं से। तेरे दरबार की बामा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो देता है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। तो देख कम नहीं देता। भगवान कृष्ण ने तो एक संतान के लिए पाशुपत व्रत किया, शिव जी की साधना करी, पर भगवान ने तो छप्पर फाड़ के दिया। उपमन्यु भगवान शिवेंद्र बनकर गए और कहा कि ऐसा